और मद्रास में काफ़ी दिन गुमनामी में वो रहे। फिर उनका वहाँ नेचुरल डेथ हुआ, और उस डेथ के बाद इनफैक्ट उनको एक बहुत रिस्पेक्टेबल क्रिमेशन के लिए हाजी मस्तान ने एक चार्टर्ड फ्लाइट, कहा जाता है एयर इंडिया से किया, उनको दिल्ली लाया, क्रिमेशन दिल्ली में हुआ। एक आइडियलिक दौर का दोस्ती थी एक, हाँ एक, मुस्लिम और हिंदू हिंदू क्रिमिनल के बीच में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम्म। उसके बाद एक दौर आता है जहाँ पर आप मुड़ते हैं और ब्रॉड बेस होता है। रत्नागिरी साइड से मुसलमानों का एक जत्था आता है, जत्था तो नहीं कहूँगा, एक ग्रुप आता है। दूसरी तरफ यूपी साइड से ग्रुप आता है, और यूपी के बाद बिहार, जो सीमांचल का क्षेत्र कहते हैं आप, सिवान और उसके आसपास का, ये तीन ऐसा, इसकी जो मर्जर होती है वो अपने आप में एक पोलराइजेशन की नई कहानी कहती है। इसी बाबा सिद्दीकी इसी का जो दौर आता है, बाबा सिद्दीकी जी हाँ, वही जी हाँ, पश्चिमी बिहार से ही थे जी। जी हाँ, हाँ। तो ये वो दौर है जहाँ पर एक तरफ दाऊद खड़े होते हैं, दूसरी तरफ छोटा शकील खड़े होते हैं, तीसरी तरफ उत्तर प्रदेश से बबलू श्रीवास्तव खड़े होते हैं, और स्थिति धीरे धीरे ये आती है कि एक यहाँ से बॉम्बे राइट उसको डिफाइन करता है। बॉम्बे राइट के बाद जो आपने पूछा कि कब वो टर्निंग पॉइंट क्या था, वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ पर सिचुएशन बहुत क्लियर हो गया कि किस तरफ कौन खड़ा है और किसका इंटरेस्ट कौन पुश कर रहा है। यहाँ से वो चले गए, और चले जाने के बाद वो फिरौती और इसका दौर, फ़ोन का आना, धमकाना, वो एक ऑलमोस्ट पैटर्न सा बन गया। लेकिन साथ के साथ उन्हीं कई गैंग्स के जो अपने डिसेंटर्स थे, उनमें भी एक कॉन्शसनेस आया अपनी अपनी धर्म को लेके, और कहीं ना कहीं वो भी लामबद्ध हुए दूसरी तरफ। और स्थिति ये है कि लाइटर वेन में इंटेलिजेंस सर्कल में लोग बात करते हैं कि ये नेशनलिस्ट क्रिमिनल्स हैं, और ये एक कॉमनल या एंटी नेशनल क्रिमिनल्स हैं। ये एक यात्रा की ट्रैजेक्टरी है। मतलब हिंदू जो अगर कोई क्रिमिनल है, अपराधी है, वो नेशनलिस्ट हो गया, और जो मुस्लिम है वो एंटी नेशनल हो गया, अगर अगर क्रूड शब्दों में कहूं तो। वो थोड़ा क्रूड तो नहीं कहूँगा, लेकिन सिंपल है, इसलिए कि सारे हिंदू क्रिमिनल्स नेशनलिस्ट हो गए, ऐसा कोई ऐसा कोई नहीं ऐसा कह सकता। ऐसा कोई नहीं कह हम्म। सकता। और सारे मुसलमान क्रिमिनल्स एंटी नेशनल हो गए, ये कहना हम्म। तो अतिशयोक्ति होगी ही। हम्म। लेकिन उसके जो लीडिंग लीडिंग टॉप लीडर्स थे उस क्राइम वर्ल्ड के, हम्म। चाहे हम्म। इधर के हों चाहे उधर के हों, उनका कम्युनल रुझान बहुत पब्लिक में आना शुरू हो गया। और शुरू हो गया हम्म। धीरे धीरे, अटकलें ये भी लगाई जाने लगी कि जो यहाँ से चला गया और एंटी नेशनल लाइन पर वो क्राइम करने लगा, वो यहाँ के लोकल उनके गैंग के कई मेंबर्स भी पोलराइज होके उनसे बाहर हो गए, स्पेशली जो हिंदू थे। और इन्होंने आपस में किलेबंदी की, और वो फाइट आज भी जारी है। हम्म। जारी है। अच्छा, एक अब मैं आपसे बहुत एक गहरा सवाल पूछ रहा हूं। बॉलीवुड का एक इनहेरेंट उसमें एक फ्लॉ है कि मान लीजिए कि किसी एक्टर या एक्ट्रेस की मूवी नहीं चली, तो वो तो एक्टिंग का मास्टर है, उसके अलावा बहुत बिरले होते हैं जिसको कोई दूसरा गुण भी है और उसके आधार पर अपनी जिंदगी चला ले। अगर वो फ्लॉप होते हैं एक्टिंग में, तो क्या ये उनकी मजबूरी हो जाती है कि अंडरवर्ल्ड के संपर्क में आ जाए, ड्रग डीलर के संपर्क में आ जाए? और 90s के बाद जिस तरह से रियल एस्टेट, सेक्स स्कैंडल, ब्लैक मनी, जो नकली नोट का कारोबार है वो, ड्रग और अवैध हथियार, इस सबका जो कॉम्बो तैयार हुआ, वो आपको लगता है कि बॉलीवुड उसके लिए एकदम चारागाह था, तैयार चारागाह था, जिसको कि अंडरवर्ल्ड ने हथिया लिया? बिल्कुल, बॉलीवुड का लोकेशन आशुतोष जी बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बॉलीवुड एक अनरेगुलेटेड बनाना रिपब्लिक की तरह है, क्योंकि उसके जो पैसे हैं, जो उसका लाइफलाइन है, उसका सोर्स केवल इंडिया का हार्टलैंड नहीं है।
वो उधर खाड़ी का पैसा, कराची से पैसा, वो किस सोर्सेज से पैसे वहाँ आ रहे हैं, उसमें कंप्लीट चेक लगाना। कोई भी आप किसी से भी बात करेंगे इंटेलिजेंस सोर्सेज से या पुलिस ऑफिसर से या ब्यूरोक्रेट से या नेता से, वो अपनी कहीं ना कहीं अनभिज्ञता या हेल्पलेसनेस आपसे शेयर करेगा। उस पर कहीं ना कहीं पूरी तौर पे हम आज भी चेक नहीं लगा पाए हैं। और उसका रिफ्लेक्शन शुरू के दौर में गोल्ड स्मगलिंग, उसी का रिफ्लेक्शन धीरे धीरे ड्रग में, और फिर आम स्मगलिंग। तो अगर आप एलिमेंट्स को देखें तो कैसे एलिमेंट्स बदल रहे हैं, कैसे कैरेक्टर बदल रहे हैं, और ब्लैक एंड वाइट कैसे ग्रे हो रहा है, ये सब उनके कैरेक्टर्स में भी दिखता था, उन फिल्मों में भी दिखता था अगर आप उनको गिनाने लगें। तो मैं समझता हूँ कि वो जो ड्रग इन जनरल जैसे पंजाब पर फिल्म बनी, आपको याद होगा, हालांकि कई लोग मानते हैं कि वो एक पॉलिटिकल फिल्म थी। पॉलिटिकल हम्म, फिल्म इसलिए थी कि इलेक्शन होने वाले थे, और कहीं ना कहीं उस फिल्म को देखने के बाद उड़ता पंजाब, एक हाँ। उड़ता पंजाब, उसका हम्म, एक मूड बदला। बट बॉम्बे इन चीज़ों से, उड़ता पंजाब भी बॉलीवुड की ही फिल्म थी। और हम्म, फिल्म का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आशुतोष जी, उस समय के सोशल डायरेक्शंस में, पॉलिटिकल डायरेक्शंस में। जो लोग इस गेम के माहिर हैं वो आपको बताएंगे कि अमेरिका में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब एक पूरे वर्ल्ड में ओपिनियन एडवर्स बनी अमेरिका के लिए, तो अमेरिका ने आश्चर्यजनक ढंग से करीब 1200-1400 फिल्में बनाई। और आज भी अगर आप वॉर फिल्म उठाएं, क्योंकि वॉर के कारण ही वो उसकी इमेज पर एक धक्का लगा था, लोग सोचते थे वो बड़ा क्रूअल कंट्री है, अनडेमोक्रेटिक कंट्री है, वगैरह वगैरह। और अमेरिका बताने की कोशिश पूरे दुनिया को ये कर रहा था कि हम लड़ते नहीं हैं, हम इक्वालिटी में विश्वास करते हैं, फर्टिनिटी में विश्वास करते हैं, और जो बेस्ट ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज़ है उसको कफलिंग पे बांध के घूमने की कोशिश थी वो फिल्म।